की बहार और इससे जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल अब तेज है। जीतन राम मांझी से धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे। खबर है कि 12 बजे पटना में मांझी आवास धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे। साथ में संतोष सुमन भी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा से आज धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी। तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बीजेपी लगातार मुलाकात कर रही है, बातचीत हो रही है और जीतन राम मांझी से धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे। 12 बजे पटना में मांझी आवास धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे। तो देखिए, अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, मांझी से मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान की, क्या लग रहा है सीटों को लेकर क्या बातचीत हो सकती है? उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात होनी है। देखिए, बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो पटना में डेरा डाले हुए हैं। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई और सहयोगी दलों से जो सीटों को लेकर के चर्चा होनी है, सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है, उसकी औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं कि आज से शुरू हो रही है। और धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, बिहार के लिए जो चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मुलाकात होगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से। साथ में जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी मुलाकात है और इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर के औपचारिक तौर पे बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान की आज मुलाकात आज होगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से सहयोगी दलों से बातचीत की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा रही है और बीजेपी अब जल्द से जल्द सीटों को लेकर के एनडीए के भीतर जो है सीटों का फॉर्मूला फाइनल करना चाहती है। उसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान की आज की मुलाकात अहम मानी जा रही है। जब बिहार में ये बातचीत का दौर खत्म हो जाएगा, उसमें लगभग सहमति बन जाएगी, तो अंतिम मुहर उसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में लगाई जाएगी, जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा सहयोगी दलों के साथ में। लेकिन फिलहाल जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे, इस मुलाकात में बहुत कुछ साफ हो जाएगा और सीटों को लेकर के बीजेपी कह सकते हैं कि अब औपचारिक तौर पर आगे बढ़ रही है और जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। जी, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो चुनाव प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार निभा रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज है। आज धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात जीतन राम मांझी, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा से भी। और देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी सौगात भी है। सीएम नीतीश आज नालंदा आएंगे। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होना है। राज्य खेल अकादमी में क्रिकेट स्टेडियम बना है, पवेलियन और मैदान बनकर तैयार है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक, खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यह स्टेडियम देश का अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इस अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जहां करीब 13 पिचों की मोकामा की काली मिट्टी और कोलकाता से मंगाकर तैयार किया गया है। तो देश के सबसे यूनिक स्टेडियमों में यह शामिल है और बिहार में देश का सबसे दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरीके से खरा है। तो देखिए, इसकी खासियत क्या है, तो 7 साल में बनकर ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम देश का जो है वो तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन होना है। 12 अक्टूबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। करीब 7 सालों का वक्त लगा, अब इसे पूरा किया गया। इसके साथ साथ आधुनिक ड्रेसिंग रूम, जिम, प्रैक्टिस और नेट से लैस। और इस बीच बड़ी खबर, जहां बारिश से उफान पर कोसी है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि मौसम भी भारी तबाही इन दिनों बिहार में मचा रही है। बराज का डिस्चार्ज 4 लाख के पार पहुंच गया है। तो देखिए, बड़ी खबर, 1 घंटे में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़ी खबर सुपौल से बता रहे हैं। डिस्चार्ज को लेकर के डीएम का भी निर्देश जो है वो सामने आ चुका है। तटबंध की निगरानी हो, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए, लगातार बिहार में बारिश हो रही है और बारिश के बाद से कोसी जो है वो उफान पर है। 4 लाख के पार कोसी बराज का डिस्चार्ज हुआ है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, बारिश से उफान पर कोसी, अभी हालात किस तरीके के हैं? डीएम के क्या निर्देश? देखिए, लगातार कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ रहा है। अभी तुरंत जो रिपोर्ट आई है उसमें 4,86,000 क्यूसेक पर बराज का डिस्चार्ज पहुंच चुका है, जिससे तटबंध के भीतर के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। डीएम लगातार कल माइकिंग करवा रहे हैं कि लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ऊंचे स्थानों की ओर शरण ले और कम्युनिटी किचन भी उस परिस्थिति में शुरू की जाएगी। डीएम लगातार तटबंधों की निगरानी के लिए भी सीओ को निर्देश दिया है। अभी भी लगातार कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ता ही जा रहा है और बारिश भी इस इलाके में जारी है,
जिसकी वजह से कोसी का डिस्चार्ज और भी बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ी राहत की बात ये सामने आई है कि बराज क्षेत्र नेपाल, जहां से कोसी में पानी ज्यादा आता है, उन इलाकों में अभी घटने की स्थिति शुरू हो गई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत की सांस ली जा सकती है। लेकिन ये पहली दफा है, 23 साल का ये पहला ऐसा डिस्चार्ज है जिसमें 4,86,000 क्यूसेक पर कोसी बराज का डिस्चार्ज पहुंच गया है। और फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की खतरे की बात नहीं है। लेकिन लोगों से लगातार ही सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है, ताकि लोग किसी भी प्रकार की अफवाह में ना फंसे। कोई भी बात हो तो वो वहां पर बात कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बराज का डिस्चार्ज 4 लाख के पार है और किस तरीके से पानी का तेज बहाव दिखाई दे रहा है। 1 घंटे में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई है और डिस्चार्ज को लेकर के डीएम ने निर्देश भी दिया है, खास करके जो तटबंधीय इलाका है और वहां रहने वाले लोग हैं वो अलर्ट रहें और उनको सुरक्षित रखने के लिए हर कदम भी उठाए गए हैं। तो बारिश से उफान पर कोसी है और कोसी के उफान की ये तस्वीर। और चलिए, न्यूज़ 18